बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन यूएसडी के चार्ट पे हम आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो लास्ट टाइम के हमारे एनालिसिस थे उस पर बात करेंगे, और एक्सपेक्टेशन से पहले इसने जो है डाउन साइड मूव ले लिए। एक्सपेक्टेशन ये थी इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आना चाहिए था। सेल ऑफ इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ये लिक्विडेशन के लिए करवाते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम्स पे, 3 मिनट 5 मिनट, पार्ट ऑफ द गेम। अच्छा, तो हाँ, हमारा ट्रेड सेटअप जो है 4 आवर के चार्ट पे था। पहले उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ दूंगा, क्योंकि जो न्यू भाई हैं हमारे जिन्होंने ज्वाइन किया है वो ज़रा समझें इस चीज़ को, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम जो है बिटकॉइन के अपडेट में मैंने इस रेंज को मार्क किया था, इस रेंज को डिस्कस किया था। उस रेंज के साथ साथ डिस्कस करने के साथ साथ मैंने ये चीज़ भी मेंशन की थी कि ये हाई इसको फ्लिप किया गया इसके ज़रिए, ठीक है, टू लिक्विडेट ऑल द शॉर्ट्स। ये हाई इसको यूज़ किया गया ऊपर की तरफ यहाँ के शॉर्टर्स को लिक्विडेट करने के लिए। सिंपल इज दैट, ठीक है, नो कॉम्प्लिकेशंस। इजी वर्ड्स में सबसे आसान तरीका जो है समझने का यही है मार्केट को। ओके, ये तो हमने लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट और ऑब्वियसली एक्सचेंजेस ने पैसा कमाना होता है वो वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अब मार्केट पे आएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा कोशिश होती है कि आप लोग जो हैं सीखें, सेशन से ज़रूर सीखें। सो मूविंग ऑन, हम हटा देते हैं सारे ड्राइंग्स। नेकेड चार्ट्स पे आऊँगा। नो मूविंग एवरेज इज नथिंग। डेली के चार्ट पे आते हैं। ओके, वी हैड टू सिचुएशंस, ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। डेली का चार्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब हम वो नहीं करेंगे जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वाले करते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ से लॉन्ग करो और 30,000 तक के टारगेट्स, नो, सब्र करेंगे। थोड़े से कंडीशंस मैं बताऊंगा साथ साथ, और आप सबको ये समझाऊंगा कि हाँ, दिस इज हाउ वी कैन ट्रेड दिस एरिया लेवल टू लेवल। ओके, सो करंटली जैसे कि आप देख सकते हैं वी हैड अ रेंज, दिस वन, ठीक है, वीकली हाइज एंड लोज। दो कंडीशंस हैं, ठीक है, रेंज लो, रेंज हाई, रेंज लो, रेंज हाई, रेंज लो, रेंज हाई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यूजुअली जो बेरिश पैटर्न का कह रहे होते हैं ना, जिन्होंने शॉर्ट्स ओपन किया है, डेफिनेटली वो बंदा तो चाहेगा कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है। लेकिन है, हमेशा मैं एक चीज़ मेंशन करता हूँ, इसमें इस बार भी मैंने मेंशन की थी, जो लोग इसको डबल टॉप कह रहे थे ना, डबल टॉप, ठीक है, तो इट वॉज टोटली रॉन्ग। उसकी रीज़न ये है कि डाउन ट्रेंड में कोई भी बेरिश पैटर्न हो, बी वेरी वेरी केयरफुल। डाउन ट्रेंड में हार्मोनिक्स सही काम करते हैं, ठीक है, बेरिश भी हो, हार्मोनिक्स तो कंसोलिडेशन पीरियड्स में आते हैं, तो वो सही काम करते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स हैं उसमें जितने भी बेरिश पैटर्न्स हैं वो सब के सब वो एक्यूरेट नहीं करते काम डाउन ट्रेंड में। और जो चीज़ डाउन ट्रेंड के लिए बनी हुई है, सो वाई यू विल ट्रेड इट, मोस्ट ऑफ देम क्या किया लोगों ने, यहाँ से इसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने आपको क्या बोला था, मैं फ्यूचर्स करता नहीं हूँ, लेकिन यूजुअली यहाँ से शॉर्ट्स ओपन होंगी, वैसे ही हुआ, शॉर्ट्स ओपन हुई, ठीक है। प्राइसेस को नीचे लाया गया, प्राइसेस को थोड़ा सा नीचे ड्रॉ डाउन किया गया, कितने परसेंट, फ्रॉम दिस हाई 5%, छोटी मूव नहीं है, ठीक है, बिटकॉइन में। उसके बाद और ज़्यादा लोग रेक्ट हो गए, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे, फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, हिट, ठीक है, ख़त्म बात। अच्छा, अभी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या हम ऊपर की तरफ टारगेट्स देख सकते हैं, मार्केट में हम क्या क्या देख सकते हैं, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कंफर्म कर दें आप लोग कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक। जी सर, क्लियर। जी सर, क्लियर है। परफेक्ट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। और जैसे कि मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट सेशन में ये चीज़ मेंशन की थी कि प्लान द ट्रेड एंड ट्रेड द प्लान, ठीक है। किस तरह से, आपके पास हमेशा एक चीज़ याद रखें बिफोर वी गो फर्दर,
आगे बाकी चीज़ें डिस्कस करने से पहले एक चीज़ याद रखें, यू शुड ऑलवेज हैव अ विजन। अगर आपका विजन नहीं है ना, फालतू है, सारे एनालिसिस फालतू हैं, सारी स्किल्स फालतू हैं। आपका विजन होना चाहिए कि अगर ये ट्रेड यहाँ से इस तरह से जाती है, ये कंडीशन मैं बता चुका हूँ, मैं वीडियोस रिपीट करके और वो उस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा कि ये मैंने इस वीडियो में बताया था, यहाँ बताया था, नो। ठीक है, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तो मुझे मेंशन करना अच्छा नहीं लग रहा इस टाइम। ठीक है, एक कॉन्फिडेंस मैंने आप सबको जो है यहाँ पे दिया था, ठीक है, कि अगर होता है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो वो रेंज हाई का भी ब्रेकआउट होगा और वो जो है डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट होगा, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमने ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। अभी जो पहले वाली ट्रेड्स हैं, जो रेंज लो से जिन्होंने 50% टेक प्रॉफिट किया था ना यहाँ पे रेंज हाइस पे, जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब के जो रिकॉर्ड सेशंस हैं वो देखते हैं या फिर यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, माशाल्लाह, अगर आपने ये ट्रेड ली हैं, यू आर इन प्रॉफिट्स एंड यू आर इन हक प्रॉफिट्स। मैं आर्ट्स पे भी आता हूँ, जिन्होंने मेरे साथ ट्रेड ली थी, आई एम हियर, आई विल गाइड यू ऑल। ठीक है, डोंट वरी, हम छोड़ने वालों में से नहीं है, रिलैक्स। आपको जो है पूरा गाइड करूँगा मैं इसके बारे में, इन ट्रेड्स के बारे में जो हमने ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड गुड प्रॉफिट्स एट दिस हायर रेंज, बट 50% एक प्रॉफिट के बाद स्टॉप लॉसेस ब्रेक इवन पे, और लेट्स मूव ऑन। ब्रेकआउट हो चुका है तो अभी तो मैं पर्सनली तो होल्ड करूँगा, बाकी का 50-50%। ओके, सो अभी के लिए होल्ड करूँगा क्योंकि मेरा रिस्क मैनेज है और मैंने स्टॉप लॉस जो है वो मिड रेंज पे शिफ्ट कर दिया है। कहाँ पे? मिड रेंज पे, यहाँ पे। तो अगर मैं एग्जिट भी होता हूँ तो मैं अपने फर्स्ट टीपी से थोड़ा सा नीचे एग्जिट हो जाऊँगा, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम प्रॉफिट में। अच्छा, सो वीकली के चार्ट पे आते हैं। ट्रेड को हम थोड़ा सा प्लान करते हैं, क्या होना चाहिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। बिटकॉइन पे थोड़ी सी बात करेंगे और प्लान्स देखेंगे आगे के, फिर जो है हम जाएंगे आर्ट्स की तरफ। अच्छा, सो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट चीज़, डेली के चार्ट पे डबल बॉटम, इसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें मेंशन करूँगा, ठीक है, आप सब ने वो भी सुननी है। ये मैं सिर्फ बुलिश नहीं बताऊंगा, मैं आपको जो पॉसिबिलिटीज़ हैं बाकी की वो भी हम बात करेंगे उस पर भी। ठीक है, ये तो ट्रेडिशनल प्राइस एक्शन हो गया ना, ट्रेडिशनल तरीके से मैं बता रहा हूँ। वी आर स्टिल इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है, हम कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ पे कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं मार्केट का, लेकिन वी डिड नॉट हैड अ हायर हाई स्टिल। ठीक है, हमारे पास अभी एक वैलिड हायर हाई नहीं है कि हम कहें कि मार्केट जो है वो बुलिश हो गई है। ठीक है, अभी के लिए पंप क्यों एक्सपेक्टेड है और क्यों आएगा पंप, ठीक है, मैंने आप सबको बताया था। अगर रेंज ब्रेक होती है, मार्केट मुझे रॉन्ग प्रूव कर देगी, मैं यहाँ से आगे आगे फिर इंशाल्लाह आप सबको ट्रेड सेटअप्स बताऊंगा। ठीक है, सो दिस इज़ द डे, इंशाल्लाह देखते हैं, ट्रेड लेते हैं आर्ट्स में भी, लेकिन विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा, सो ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम ठीक ठाक है, लाइक इतना नहीं, ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपके क्वेश्चंस पे भी आता हूँ। ओके, वॉल्यूम ठीक है, ओके, सीक्वेंस में आ रहा है, हेल्दी वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है कि स्पाइक आ रही है। ठीक है, इस तरह की स्पाइक नहीं आ रही, स्पाइक्स तो हमेशा नुकसान देती हैं। तो हेल्दी वॉल्यूम है, कांस्टेंट 3 डे वॉल्यूम जो है वो काफ़ी माशाल्लाह हग वॉल्यूम आ रहा है और ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। डेली के चार्ट पे मैं अगर इस ट्रेड को यहाँ पे इस सेशन को अगर मैं 4 आवर के चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, ट्रेड प्लान की बात करते हैं, इस सेशन को अगर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है, तो मैं अपनी ट्रेड का 50% जोन जो है यहाँ पे ग्रैब कर लूँगा डेली के चार्ट पे, चूँकि मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है। 50% मैं यहाँ पे ग्रैब कर लूँगा करंट रीजन्स में। ठीक है, ये जो जोन है, ये यहाँ से जो एक यू कैन कॉल इट नेक लाइन, ठीक है, यहाँ से मैं बाकी का 50% ग्रैब करूँगा। ठीक है, ओके, सो मेरे टारगेट्स क्या होने चाहिए इस ट्रेड के लिए? मेरे टारगेट सिंपली जो है वो होंगे, बिटकॉइन में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ,
बिटकॉइन में जो है मेरे टारगेट्स होंगे ओके, फर्स्ट टारगेट मेरा $25,000 होगा, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे टेक प्रॉफिट करूँगा। मैं फिब लेवल्स को भी यहाँ पे इग्नोर करूँगा थोड़ा सा, ठीक है, 1.618 के रीजन से। मेरा सेकेंड टीपी जो है वो होगा $27,000। इतना बड़ा गैप, इतना मार्जिन मैं क्यों दे रहा हूँ, उसकी बात करते हैं, उसके रीजंस की बात करते हैं, ठीक है। प्लस अगर हम देखें ऑन एवरेज तो यहाँ पे इसके टारगेट्स भी समथिंग लाइक दैट बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये मार्जिन इसलिए दे रहा हूँ, उसके पीछे एक कन्फ्लुएंस है, उसके बारे में बात करते हैं। बिटकॉइन में ये ट्रेड प्लान है मेरा, ठीक है। सिंपली लॉन्ग पोजीशन टूल लेंगे हम, मैं फ्यूचर्स करता नहीं हूँ, आप सबको पता है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे हमारी ट्रेड कहाँ पे इनवैलिडेट हो रही है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं देखूं तो मेरी ट्रेड जो है वो यहाँ पे 886 के अराउंड, यहाँ पे इसके आसपास मेरी जो है ट्रेड इनवैलिडेट हो जाएगी। वेट, मैं लेता हूँ आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये 1:1.89, क्योंकि मैं न्यूट्रल जोन से थोड़ा सा नीचे लगाऊंगा, वी नेवर नो अगर रिवर्सल हो जाए डेविएशन के बाद, ठीक है। सो 1:2 की ट्रेड आ रही है बिटकॉइन में। एंट्री जो है ब्रदर, मैंने आपको बताया ना, करंट रीजन में अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ गुड एंट्री मैं फिर से वही बात करूंगा, जो नेकलाइन है यहाँ पे, ठीक है, नेकलाइन 22,800 के आसपास आ रही है, तो यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। रिटेस्ट तो डेफिनेटली होगा, ठीक है, अगर नहीं होता फॉर अ सेफ साइड, ठीक है। ये फोमो नहीं है, ठीक है, रिमेंबर, ये फोमो नहीं है। फोमो इसलिए नहीं है क्योंकि जब प्राइसेस आई थी 17,000 के आसपास से प्राइसेस आई थी, तब फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 10 से नीचे चला गया था, ठीक है। और तब से मैं कह रहा हूँ कि जब मार्केट इस तरह से है, रेड है, बाय सम, रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ बाय सम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम आर्ट्स की तरफ चलते हैं। आर्ट्स पे हम जो है बात करेंगे। बिफोर दैट एक बिटकॉइन का कॉन्फ्रेंस में देता जाऊंगा। ओके, इफ यू नो यू नो, इफ यू रिमेंबर यू रिमेंबर। ये जो जोन है, मैं जो ऊपर 27,000 का जोन में जो मार्क कर रहा हूँ ना, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, तमाम स्टूडेंट्स को यही बात कहूँगा मैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो है CME गैप, ठीक है। इस चार्ट पे भी वी आर हैविंग रीटेस्ट, और CME गैप कहाँ पे फिल होना चाहिए, 27,300 से स्टार्ट होगा और 28,780। ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे प्राइसेस फिल होके फिर से नीचे आएंगी, ठीक है। इसलिए जो है मेरा ये ट्रेड सेटअप है। अब कुछ ब्रदर्स का ये क्वेश्चन होगा, ये क्वेरी होगी कि हमने इन जोन्स को ट्रेड क्यों नहीं किया। ऑब्वियसली क्वेरी होगी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, CPI नंबर्स हमारे ठीक नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा लेट नाइट इंशाल्लाह अगर आज पॉसिबल हुआ, मैं फेसबुक में लाइव आऊँगा और मैं कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताऊँगा आप सबको फंडामेंटल के हवाले से। हिंट दे देता हूँ, CPI नंबर्स हमें दिखाए जा रहे हैं 9.1%, जो कि टोटली रॉन्ग है। रियल CPI नंबर जो हैं वो हैं 37%। विल टॉक अबाउट इट लेटर दिस नाइट इंशाल्लाह फेसबुक ग्रुप में, ठीक है। ओके, सो आगे जो है अभी इसके लिए भी वही टारगेट्स बन रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न है, एज यू कैन सी, इसके भी ऑलमोस्ट वही टारगेट बन रहे हैं, 26,800 समथिंग, ठीक है। लेकिन CME गैप के पास फिर ऑब्वियसली जो अनस्टेबिलिटी होती है वो फिल करने के लिए मार्केट ऊपर स्टेप बाय स्टेप जाती रहती है। ओके, सो काइंडली कंफर्म करते हैं, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं आपकी। फिर जो है आर्ट्स की तरफ चलते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं।
ओके, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे जो है नेक्स्ट हमारा USDT डोमिनेंस, लेट्स हैव अ लुक। ओके, होपफुली उज़ैर, मैं आपके क्वेश्चन पे भी आता हूँ। हाँ, मैं अभी से एक क्लियर कर देता हूँ बिफोर वी शिफ्ट टू आर्ट्स। देखिए, मार्केट के सिनेरियोज में आपको बताता हूँ, अगर नीचे आती है मार्केट तो क्यों नीचे आएगी, ठीक है। हो रिमेंबर दीज एनालिसिस फॉर होल्डिंग पर्पस, ठीक है। याद रखिए, मैंने एक चीज़ कही थी आप सबको, जब CPI रिपोर्ट आने वाली थी, अभी आई भी नहीं थी, और जब प्राइसेस जो हैं नीचे की तरफ आनी थी, कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की थी आप सबसे। एंड द थिंग वॉज, मेन थिंग वॉज कि हमेशा हमेशा हमें ये चीज़ याद रखनी है कि डाउन साइड हमारे जहन में होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉबिलिटीज़ होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, पार्ट ऑफ द गेम ना। अच्छा, ये बात मैंने क्यों की थी, उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो ये थी कि हमारे पास बैंक करप्सीज आ रही थी, ठीक है। अब डॉलर पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोग डॉलर बाय करके रखेंगे, डिफरेंट कंट्रीज में बाय करके रखेंगे, ठीक है, शायद सूद बढ़ेगा तो। और वो लोग जो डॉलर बाय करेंगे, डॉलर के पेयर में तो कुछ उनको बाय करना होगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो, काफ़ी हद तक, ठीक है। दूसरा, इतनी ज़्यादा एक्यूमुलेशन के बाद थोड़ा सा पंप बनता है मार्केट में, ठीक है, वी डिजर्व इट। अच्छा, तो अभी अगर देखें हम डोमिनेंस को, USDT डोमिनेंस नीचे की तरफ अभी हमें और आना है, जो कि हमारा फर्स्ट TP होगा बिटकॉइन का, और फिर उसके बाद CME गैप्स को फिल करने के लिए सूनर और लेटर दे विल बी फिल्ड। 27,000 से लेके 29,000 के दरमियान का जोन आप जहन में रखें, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी ट्रेड्स की तरफ। मार्केट करेक्शन की बात मैं अगर करूं, उज़ैर आपने क्वेश्चन किया है, मार्केट करेक्शन जो है वो पॉसिबल है एनी टाइम सून, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, अपने अपना हमेशा आपने जो है अपना रिस्क मैनेज रखना, ठीक है। मैं ये ज़रा मैं कॉन्फ़िगर कर लूँ, फिर करते हैं नेक्स्ट। ओके, सो टेक प्रॉफिट करते रहें, ठीक है। आपके क्वेश्चन का सबसे अच्छा आंसर यही होगा अभी के लिए कि टेक प्रॉफिट करते रहें आप मार्केट्स में। ओके, सो आर्ट्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज इथीरियम। इथीरियम की बुलिश न्यूज़ सबको याद होगी, इथीरियम के टारगेट सबको याद होंगे। वी हैड अ ट्रेड इन इथीरियम इन अ लाइव सेशन इवन। आर्ट्स में आप बिटकॉइन के रीटेस्ट पे अगर वॉल्यूम सीक्वेंस में होता है और वॉल्यूम सस्टेन होता है ना, लाइक अर्ली चार्ट पे भी अगर सस्टेन होता है तो ले सकते हैं आप एंट्री आर्ट्स में। मैं इसको हटा देता हूँ, फिब लेवल्स को ज़्यादा हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इथीरियम का चार्ट है 4 आवर, ठीक है जी। और इथीरियम के जो है हमारे टारगेट्स थे ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। चीयर्स टू दोस्त जिन्होंने ट्रेड ली थी मेरे साथ, ठीक है। ये डबल बॉटम की ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ये ठीक है, ब्रेकआउट रीटेस्ट। अच्छा, तो दिस वाज नॉट द टारगेट। सो फर्स्ट टारगेट $1500, सेकंड टारगेट ऑल हिट। अभी के लिए इथेरियम में नेक्स्ट कोई ट्रेड प्लान नहीं है, इसने बहुत वो परफॉर्म करती है, क्योंकि जो ये लोग मर्ज की बात कर रहे हैं ना, प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक की, तो उसके हवाले से जो है ऑब्वियसली मार्केट की इथेरियम मार्केट तो अभी सब्र करें। सितंबर 19 को जो है इनका मर्ज हो रहा है, फाइनल मर्ज, उस पे जो है प्राइसेस पंप करेंगी। तो मैं समझता हूँ तब तक हमें जो है एक प्राइस मूव डाउन साइड देखनी चाहिए, तो उसमें हम अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आर्ट्स में BNB पे।
देखिए लाइव सेशंस जो होते हैं ना, ये इसी तरह से ज्वाइन किया करें, इसमें लर्निंग भी होगी और आपका पैसा भी बनेगा। ठीक है, जो भाई कह रहे होते हैं ना कि स्कैल्पिंग ये वो, स्कैल्पिंग के सेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, आई कमिटेड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा फ्री हो जाऊँ तो कंसिस्टेंटली हम करें। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा साथ साथ। XRP तो हमने ट्रेड नहीं किया, ADE को हमने ट्रेड किया डेफिनेटली, 40s में सेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, काफ़ी इंटरनेट इशू कर रहा है आज। ओके ठीक है, अभी स्टिल होल्डिंग, इसमें कोई ADA पे मुझे कोई पैनिक नहीं है, पोर्टफोलियो का 3-4% लगा हुआ है, इट्स फाइन, और नो स्टॉप लॉसेस ADA पे। ठीक है, होल्डिंग है। LTC USDT, ओके, LTC USDT जो है, cheers to those who bought it in 40s। हमने काफ़ी अच्छे जोन में बाय किया था इसको, काफ़ी अच्छे जोन में। हेयर वी बॉट इट अराउंड, अभी अगर एनालिसिस वो सारे मौजूद हैं, नो नहीं मौजूद। ठीक है, हमने यहाँ पे इन जोन में बाय किया है। इसकी जो है अभी के लिए क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन। ठीक है, डाउनसाइड मूव्स इस तरह से, एक्सपेंशन पॉसिबल है इसमें अभी स्टिल भी। जो होल्ड कर रहे हैं होल्ड रखें, क्योंकि अगर आपने 42-43 पे लिया हुआ है, होल्ड रखें और इसमें टेक प्रॉफिट करके अपना स्टॉप लॉसेज जो है अपने मिड रेंज के नीचे लगा दें। मिड रेंज क्या है, जिन्होंने मेरे साथ ट्रेड किया इसको, मिड रेंज जो है वो लाइक 49 पे लगा दें आप, वुड बी अ गुड स्टॉप लॉस। ठीक है, अच्छे प्रॉफिट के साथ फिर भी आप निकल जाएंगे। सोलाना, चीयर्स। सोलाना में अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेड किया इसको और काफ़ी अच्छा हमें गेन मिला सोलाना में। कितने का गेन मिला है हमें, हमारी बाइंग प्राइस से जो बॉटम था हमारा 34 से, हाँ 34 से 36 के दरमियान हमारी बाइंग थी, और ऑन एवरेज ठीक है हमने जो है 37% का मूव किया है यहाँ से। विल गो टू मैटिक। अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो साथ साथ पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, मैटिक में जो है अभी के लिए फर्स्ट डे पे हिट होने के बाद मेरा नेक्स्ट जो है एम होगा कि मैं इसको थोड़ा सा होल्ड करूं, और इसमें मैं ज़्यादा टेक प्रॉफिट नहीं करूंगा मैटिक में। पर्सनली मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन पर्सनली इसमें मैं जो है 35-40% टेक प्रॉफिट करूंगा, बाकी की सारी अमाउंट मैं अभी के लिए होल्ड रखूंगा टिल दीज जोन्स। ठीक है, कर लेगा, क्योंकि NFT मिंट्स बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं इसमें और सोलाना में भी मैं 40% रिस्क है, 40% टेक प्रॉफिट। रीज़न यही है कि इसमें एक्यूमुलेशन बहुत बड़े सतह पे हो चुकी है। एंड डेफिनेटली रून, जो कि एक अच्छी रिकवरी देने वाला प्रोजेक्ट है हमेशा से, और अच्छा जो है गेन देता है आपको। इसको हमने इस बार जो है प्रीवियसली 2.2 के जोन से अगर हम इसको मेज़र करें, ठीक है, और ये तो हमारा पार्ट है ट्रेडिंग का, 30% गेन इस पर भी हमें जो है हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको बहुत टाइम हो गया। ओके सो या किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई आर्ट हो तो पूछ सकते हैं। करंटली सबसे कम और सबसे छोटा गेन जो है हमें डॉट ने दिया है सैडली। ठीक है, डॉट प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बैकएंड पे काम होने की वजह से ये लोग इतना फोकस नहीं कर पा रहे प्राइसिंग पे ना। ठीक है, तो इसको जो है हम यहाँ से लेंगे, हमारी बाइंग ये जोन था। ठीक है, नो शुगर कोटिंग नथिंग, जहाँ से बाय किया है वही जोन है, और 18% गेन गुड, अच्छा है, ठीक है, लेकिन अब बाकी आर्ट्स ने जिस तरह से हमें गेन दिया है उस तरह से इसने नहीं दिया। ऑन बिग पिक्चर स्टिल I'll डेफिनेटली बाय डॉट, और मेरे पोर्टफोलियो में डॉट ज़रूर होना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। इन प्राइसेस पे मिल रहा है लाइक बहुत अंडर वैल्यूड। ठीक है, ओके ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ आपके क्वेश्चन से।
XMR। XMR को जो है हम अगर देखें तो आई थिंक इसको हमने छोटा सा डिस्कस किया था, वसीम आपने पूछा था आई थिंक, और फॉर नाउ वी हैड अ गुड बाउंस बैक। और इसमें मैं थोड़ा सा EMA का कंफ्लुएंस ऐड करूंगा क्योंकि XMR को मैं ट्रेड नहीं करता फ्रीक्वेंटली क्या, मैं इसको ट्रेड ही नहीं करता। तो प्रोजेक्ट अच्छा है, इसके मैं सुना है, काफ़ी चीज़ें सुनी हैं जो कि अच्छी हैं ब्लॉकचेन वाइज। वेल इट्स वर्थ होल्डिंग टिल 170 के आसपास आपको टेक प्रॉफिट करना शुरू कर देना चाहिए इसमें। और अगर आप होल्डर हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, तो डेफिनेटली बुल रन में अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, 300 को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन इससे भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वसीम मार्केट में। अगर देखें एज कम्पेयर टू मैटिक, आई विल गो फॉर मैटिक इसके बजाय। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। Good. Okay, so give me a minute. अच्छा, सो ऐसे करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलो, ओके सेलो की तरफ चलते हैं। ओके सेलो यूएसडी, ओके वेल इसका मैं वीकली के चार्ट पे ज़रा देखूंगा क्योंकि इसको भी मैं फ्रीक्वेंटली ट्रेड नहीं करता। ओके बिल्कुल बॉटम पे करंटली। ओके सो इसको जो है हम अगर बाइंग की सोचें तो सेलो में अगर मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपको दूं, जिस ब्रदर ने क्वेश्चन किया मैंने नाम नहीं देखा, अभी ये आपको और भी अच्छी प्राइसेस में मिल सकता है, और भी अच्छी प्राइसेस में वीकली के चार्ट पे, ठीक है। बट अगर आप होल्ड कर रहे हैं इसको, इफ़ यू आर होल्डिंग इट वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी प्राइसेस में आपको मिला है। लेकिन अगर देखें वीकली और डेली दोनों पे ये आपको और भी अच्छी प्राइसेस में मिल सकता है, एंड यू कैन ईजीली सेल इट अबव $2 ईजीली, ठीक है, जब मार्केट परफॉर्म करने पे आएगी। और वो आएगी इंशाल्लाह, अभी टाइम है लेकिन मार्केट में अच्छे बूस्ट हमें मिलेंगे देखने को। इसीलिए जो है ख़राब मार्केट में जब बिल्कुल हालात ख़राब थे, 17,000 के अराउंड, 17,900 18,000 के प्राइसेस चल रही थी, वो सेशंस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, जाके देखें आप। मैं बाइंग करवा रहा था आप सबको, क्यों? आई नो कि जब फियर एंड ग्रेड इतना बढ़ जाए, फियर एंड ग्रेड इंडेक्स इतना नीचे आ जाए, तो मैं तो उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूँगा, ठीक है। इसीलिए जो मैं बाइंग करवा रहा हूँ, वो मैंने अभी मेंशन भी नहीं की वो बाइंग्स, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि मैं अब एक एक आर्ट्स उठा के आपको बताऊँ कि नहीं ये प्रॉफिट इसमें इतना बनवाया इतना बनवाया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट जो है सेलो को, वेल राहिल मैं आपको अपडेट दे दूंगा सेलो के बारे में, XMR के बारे में, फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, और बेक के बारे में भी दे दूंगा इंशाल्लाह। और बेक, ठीक है, बेक को देख लेते हैं। ओके, बाइंग वॉज 68। Why didn't you bought? इसके बारे में आपने आई थिंक क्वेश्चन किया था। और हाँ राहिल, आई थिंक आप ही का क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है, एक लाइव सेशन में। और ये मैंने आपको ट्रेड सेटअप बताया था जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। और इसके ब्रेकआउट को हम अगर देखें तो इन हाइस को हमें टेस्ट करना चाहिए, विच इज़ स्टिल नॉट ओके फॉर यू। मुझे पता है आपका ब्रेक इवन बहुत ऊपर है। यू शुड डू DCA। आप 50% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन में, यू शुड डू DCA, तो आपकी एवरेज जो है वो 40s में आ जाएगी, तो यू कैन हैव सम प्रॉफिट्स आल्सो 40s 50s के आसपास आप इसको अच्छा सेल कर सकते हो फिर। ठीक है जी, होपफुली सबके क्वेश्चंस क्लियर होंगे
किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी फंडामेंटल अपडेट डिटेल में मैं दूंगा, अभी मैं उस तरह से फ्री नहीं हूँ इंशाल्लाह। फंडामेंटल अपडेट में डिटेल में आप सबको फेसबुक ग्रुप में लेट नाइट आके इंशाल्लाह दूंगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। यू वेलकम, यू वेलकम। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अभी के लिए जो है सेशन को वाइंड अप करते हैं। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, चलें जी, सेशन को वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।